दोस्तों इन दिनों जो महामारी फैली हुई है उसको लेकर इंडिया में जो हालात हैं, जी हाँ दोस्तों, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बाकी मुल्कों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है क्योंकि दोस्तों इंडिया में आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है। वैसे दोस्तों अभी तक इंडिया में तकरीबन 39,980 लोग इस बीमारी से संक्रमित पाए गए हैं, वहीं 1301 लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा बैठे हैं और अभी तक तकरीबन 10,633 लोग इस बीमारी पर जीत भी हासिल कर पाए हैं, ये रिपोर्ट्स आ रही है। वैसे दोस्तों दिन प्रतिदिन ये आंकड़े तो बढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी मुल्कों की तरह नहीं, जिस तरह से बाकी मुल्कों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो अमेरिका के जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। वहाँ पे तकरीबन 1.16 मिलियन लोग इस बीमारी से संक्रमित पाए गए हैं, वहीं तकरीबन 67,067 व्यक्ति इस बीमारी से अभी तक उन्होंने अपनी जान गंवा बैठे हैं। वहीं दोस्तों बात कर ली जाए तो वहाँ पे 1,52,000 लोग जो हैं इस बीमारी से रिकवर भी हो पाए हैं। तो दोस्तों इस तरह से अमेरिका की भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। तो दोस्तों ऐसे में भारत सरकार ने तुरंत फैसला लेते हुए पूरे मुल्क में, जी हाँ हमारे पूरे भारत देश में पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ जो इस तरह की बीमारी का जो संक्रमण है उतना ज़्यादा नहीं फैला जितना बाकी मुल्कों में फैल चुका है और वहाँ पर पूरी तरह से वहाँ की इकोनॉमी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। वैसे दोस्तों बात कर ली जाए तो इंडिया में भी इसका असर पड़ा है, लेकिन इतना नहीं पड़ा है जितना बाकी मुल्कों में पड़ा है। वैसे दोस्तों अगर इस लॉकडाउन को जारी रखने से हमारे देश की स्थिति सामान्य हो सकती है, जब तक वैक्सीन ना आए तब तक तो रखना ही होगा, नहीं रखने से हो सकता है कि बाकी मुल्कों से भी ज़्यादा हालात ख़राब हों। तो दोस्तों कृपया लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, सरकार के दिए गए दिशा निर्देश का भी पालन करें। वैसे दोस्तों भारत सरकार की तरफ से लॉकडाउन को धीरे धीरे बढ़ाया भी गया है, वहीं कहीं कहीं छूट भी दी गई है, जिससे हमारे देश में संतुलन बना रहे, अर्थव्यवस्था पर कोई असर ना पड़े। वैसे दोस्तों आप लोग भी कृपया भारत सरकार का साथ दें, जिससे आप भी सुरक्षित रह पाइएगा और आपका परिवार भी और पूरा देश भी सुरक्षित रह पाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं राउंड वर्ल्ड न्यूज। वहीं दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। वहीं दोस्तों इस वक्त की काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है। अगर इस बैंक में आपका खाता है तो आपको मिलेंगे 5 लाख रुपए। आरबीआई ने लिया है बड़ा फैसला। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया। वहीं दोस्तों आप लोग ये भी जानते होंगे कि आरबीआई ने जो स्टेटमेंट जारी किया है उसके मुताबिक इस बैंक का ना ही रिवाइवल किया जाएगा, ना ही इसे मर्ज किया जाएगा। तो ऐसे में जो ग्राहक थे, जो कि इसमें डिपॉजिटर्स थे, जो जिन्होंने इसमें बैंक में पैसा डाला था, उनका पैसा तो ऐसे में फंस जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों बता दें, इसको लेकर भी बैंक ने कुछ कायदे कानून जारी किए हैं, जो कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि नोटिस सामने आ रहा है। वैसे दोस्तों ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आया था। अब बात करते हैं कि आखिरकार किस तरह से लोगों को 5 लाख रुपए मिलेंगे। जी हाँ 5 लाख रुपए। जी हाँ बता दें कि अभी फिलहाल इस बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। इसके बाद से लिक्विडेशन की प्रक्रिया स्टार्ट की गई है। इसके साथ ही DICGC एक्ट के तहत 1961 के तहत लोगों का पैसा किस तरह से पेमेंट किया जाएगा उसके लिए एक नियम कानून बनाया गया है, जो कि DICGC एक्ट में प्रभावी होता है। जी हाँ बता दें कि DICGC एक्ट में 5 लाख रुपए तक डिपॉजिटर्स को डिपॉजिट किए जाते हैं और उनके आधार पर, उनके डिपॉजिट के आधार पर। और इसमें बताया जाता है कि इस कानून के तहत अगर किसी बैंक का दिवालिया निकल जाता है, अगर ये बैंक डूब जाती है, तो ऐसे में DICGC एक्ट प्रत्येक जमाकर्ता को भुगतान के तौर पर 5 लाख रुपए तक उसके बीमा के लिए उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों इस तरह से उन लोगों के लिए काफ़ी सुकून भरा चैन हो सकता है और जिन लोगों का खाता वो सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक में था। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है। वहीं दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। दोस्तों नेक्स्ट बड़ी अपडेट निकल के आ रही है लॉकडाउन 3 को लेकर। ऑरेंज जोन में बसों को लेकर कुछ नए गाइडलाइन जारी किए गए हैं। आखिरकार क्या बदलाव किया गया है? तो दोस्तों बता दें कि सरकार ने देश भर में लॉकडाउन 3 को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। इसमें लॉकडाउन 3 में कुछ छूट भी मिली है, जिनमें कुछ क्षेत्रों को छूट दी गई है, कुछ क्षेत्रों को छूट नहीं दी गई है। ऐसे में ऑरेंज जोन वाले क्षेत्रों में बस और टैक्सी के आवाजाही को लेकर कुछ भ्रम भी पैदा हो गया है। जी हाँ, ऐसे में सरकार ने इस अनिश्चितता को दूर करने के लिए शुक्रवार को संशोधित एक दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसमें लॉकडाउन 3 में 4 मई से लागू होगा, जो कि 17 मई तक रहेगी। और सरकार ने लॉकडाउन 3 में ऑरेंज जोन को लेकर जो संशोधित गाइडलाइन रिलीज किया है, बताया है, उसके मुताबिक अंतर जिला यानी कि दूसरे जिले और जिले के भीतर भी बसों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। जी हाँ, एक जिले से दूसरे जिले और जिले के भीतर भी बसों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, वो भी ऑरेंज जोन वाले क्षेत्रों में। जी हाँ दोस्तों ध्यान से समझें, ऑरेंज जोन वाले क्षेत्रों में जिले के भीतर भी और जिले से बाहर जाने के लिए भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। और पहले जो गाइडलाइन जारी किया गया था उसमें बताया गया था कि 50% सवारी के साथ वो लोग जा सकते हैं और चलाने की छूट दी गई थी, लेकिन दोस्तों अब बिल्कुल भी नहीं है। गाइडलाइन चेंज कर दिया गया है बड़ा बदलाव के साथ।
अब आप जिले भर में भी यानी कि जिले के भीतर भी आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते बसों से, और ना ही बाहरी जिलों में जा सकते हैं, वो भी ऑरेंज जोन वाले क्षेत्रों में। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ी खबर इस वक्त की निकल के आ रही है। वैसे दोस्तों बात कर ली जाए तो ये भी बात स्पष्ट कर दी गई है, टैक्सी और कैब एग्रीगेटर को एक ड्राइवर और 2 यात्रियों के साथ सफ़र करने की इजाज़त है। वहीं वाहनों से अगर आप कहीं जाते हैं तो उसके लिए आपको परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। वाहन से अगर कहीं और जा रहे हैं किसी काम के लिए तो उसके लिए आपको परमिट की ज़रूरत पड़ेगी, और 4 व्हीलर में सिर्फ 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह का गाइडलाइन जारी कर दिया गया है, वो भी ऑरेंज जोन वाले क्षेत्रों की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। वहीं दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट बड़ी अपडेट को लेकर। वहीं दोस्तों नेक्स्ट बड़ी अपडेट निकल के आ रही है लॉकडाउन 3.0 को लेकर। शराब पान की दुकान खोलने की क्यों मिली मंजूरी, अर्थव्यवस्था के लिए कितने सेहतमंद है। आप लोग जानते होंगे कि शराब और पान की दुकानें खोली जा चुकी हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई है। लेकिन दोस्तों बहुत सारी ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जिसके लिए नहीं खोली गई है मार्केट। और बात कर ली जाए तो उन सबसे ज़्यादा शराब और पान की दुकानें खोलने की सबसे बड़ी वजह क्या है, आप लोगों के मन में ये सवाल बहुत ज़्यादा खटक रहा होगा। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब भी सामने आ चुका है। दोस्तों इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको हमारे भारत देश की, जी हाँ, अपने भारत देश की अर्थव्यवस्था को समझना पड़ेगा। जी हाँ, शराब की दुकानें खोलने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसे कि उत्तर प्रदेश में हर साल इस तरह के आबाकारी टैक्स, जी हाँ, इस तरह के आबाकारी टैक्स, इसको आबाकारी टैक्स कहते हैं, इस तरह के टैक्स से तकरीबन 20,000 करोड़, जी हाँ, सालाना राजस्व मिलता है। और राज्य सरकार कर्मचारियों को सिर्फ वेतन के मद में हर साल 18,000 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। जी हाँ, हर साल। जी हाँ दोस्तों बता दें कि उत्तर प्रदेश में हर साल जो है इस मद से तकरीबन 20,000 करोड़ राजस्व मिलता है, और उसी टैक्स में से तकरीबन 18,000 करोड़ का, जी हाँ, 18,000 करोड़ लोगों जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें दे दिया जाता है। इस तरह से अर्थव्यवस्था को संभाले रखा जाता है। बिल्कुल बाकी इसी तरह से बहुत सारे राज्य हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश का आंकड़ा बता देते हैं। मध्य प्रदेश में 10,000 करोड़, जी हाँ, 10,000 करोड़ इस तरह के आबकारी टैक्स आते हैं, जिससे इसी के लगभग में कर्मचारियों को उनका वेतन मिलता है। और हरियाणा में भी तकरीबन 6,000 करोड़ का राजस्व मिलता है, और वहाँ से भी इसी तरह से मिलाकर इसी तरह से मैनेज किया जाता है, यानी कि वहाँ के कर्मचारियों को दिया जाता है। यानी कि एक तरफ से जो राजस्व आता है उसी राजस्व का इस्तेमाल करके लोग, मतलब जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनका वेतन दिया जाता है, या बाद बाकी के काम किए जाते हैं। वैसे आप लोग जानते होंगे कि वर्तमान स्थिति में जो माहौल है, परिस्थितियां हैं, उसको देखते हुए जीएसटी, पेट्रोल, डीजल पर सरकार को मिलने वाले जो टैक्स हैं वो करीबन 9 के बराबर है। और ऐसे में सरकार के सामने शराब की दुकानें खोलने के अलावा कोई विकल्प शायद ना रहा हो। लेकिन दोस्तों वर्तमान समय में जहां टैक्स कलेक्शन में तेजी से घाटा हुआ है, वहीं सरकार पर खर्च तेजी से बढ़ा है। राज्य सरकारों हो या केंद्र सरकार हो, स्वास्थ्य के साथ साथ मजदूरों के कल्याण के लिए सरकारें अपनी निधि से लगातार पैसा खर्च कर रही है। और ऐसे में दोस्तों फिलहाल पेट्रोल, डीजल या जितने भी इंडस्ट्रीज हैं सभी के सभी बंद पड़े हुए हैं। और ऐसे में सरकार जो है किस तरह से लोगों के बीच संतुलन कायम कर रखे, या वर्तमान की जो स्थिति है, जो स्ट्रक्चर है, सभी ढांचा को कैसे कंट्रोल करके रखा जाए, इसके लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। वैसे दोस्तों ये सिर्फ अनुमान लगाया गया है। वैसे दोस्तों फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं है। वैसे दोस्तों राज्य सरकार हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सामान्य रखने के लिए, स्थिति को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों पर छूट भी दी है, बहुत सारी चीज़ों पर रोक भी लगा के रखी है, जिससे लोगों की जान भी बची रहे और लोगों के बीच ये अर्थव्यवस्था का जो संतुलन है वो भी बना रहे। और इसीलिए दोस्तों सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। वैसे दोस्तों बात कर लीजिए, सरकार ने बहुत सारे राहत भरे कदम भी उठाए हैं, जिसमें राहत पैकेज को लेकर मुख्यमंत्री के साथ कुछ बैठक भी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री जी का बैठक भी होने वाला है। ये सोर्सेस के मुताबिक ये खबरें आ रही हैं, इनसाइड सोर्सेस। वैसे दोस्तों जैसे इस पर कोई पुष्टि मिलती है, ऑफिशियली कोई जानकारी मिलती है, तो हम आपको जरूर बताएंगे। वैसे दोस्तों आपका क्या कहना है इन चीज़ों को लेकर, इन विचारों को लेकर, नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।